Good morning, students. In the chapter Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife, we have started with land. Now, on land, you see a grainy substance covering the land. एक grainy पतला substance जो होता है वो land को cover करके रखता है. That is called soil. उसे हम कहते हैं मिट्टी. Okay. So in this part, we will study about that soil. The soil is a layer of grainy substance covering Earth's surface. Is called soil. The thin layer of grainy substance covering the earth's surface is called soil. एक grainy substance होता है, पतले पतले grains होते हैं. इसमें grains कहीं पे मोटे होते हैं, कहीं पे ज़्यादा बारीक होते हैं. इसके हिसाब से मिट्टी डिफाइन होती है कि किस तरह की मिट्टी है. So quality of land और quality of soil और type of soil is defined on the size of grains. Grains के हिसाब से हम define करते हैं. Now, soil is made up of organic matter, minerals and weathered rocks. देखिए अर्थ के फॉर्मेशन में जो था वो रॉक्स ही आई थी. रॉक्स को वेदरिंग हो के धीरे धीरे सॉइल बनी. तो जिस टाइप की रॉक होती है उसी टाइप की सॉइल बनती है. वी विल स्टडी इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. नाउ हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड, सॉइल कैसे बनती है. फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर, फर्स्ट फैक्टर इज पेरेंट रॉक्स. जिस रॉक से सॉइल बनी है उसी पे डिपेंड करेगा कि सॉइल कैसी है. ओके, determines color, texture, chemical properties, mineral contents etc. किस तरह की पेरेंट रॉक है उसी के हिसाब से उसका टेक्सचर होगा, उसी के हिसाब से सॉइल होगी और वो सॉइल डिपेंड करती है अपने पेरेंट रॉक पे. ये कहना चाहिए जैसे पेरेंट्स पे बच्चे डिपेंड करते हैं उसी तरह से पेरेंट रॉक पर सॉइल डिपेंड करती है. सेकंड इज रिलीफ. आल्टीट्यूड स्लोप्स डिटरमाइन द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल. किस आल्टीट्यूड पे, आल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट, किस हाइट पे और कितने स्लोप पे सॉइल की फॉर्मेशन हो रही है उसी हिसाब से एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का जमाव होना, दैट एक्यूमुलेशन डिपेंड्स. सो दैट इज अगेन अ फैक्टर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. नाउ फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. फ्लोरा मींस होता है प्लांट्स, फौना मींस होता है एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको पता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत छोटे जो नेकेड आईज से दिखते भी नहीं. दीज ऑर्गेनिजम्स दे अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन. ह्यूमस एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है एंड दैट इज मेड बाय द डिग्रेडेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस. ऑर्गेनिक सब्सटेंस के डिकम्पोज होने से ह्यूमस फॉर्मेशन होती है. तो जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्लोरा फौना जिस तरह का है उसी तरह का ह्यूमस, उतना ही रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन होती है. नेक्स्ट इज क्लाइमेट. टेम्परेचर एंड रेनफॉल इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन. टेम्परेचर एंड रेनफॉल, किसी जगह पे कितना टेम्परेचर होता है, कितनी रेनफॉल होती है. लेकिन रॉक वेदरिंग का एक बहुत बड़ा कारण है उनका गर्म होना, उसके बाद बारिश से ठंडा होना, उनका ब्रेक होना, उनका पानी से टूटना, उनका हवा से घिसना. ये हवा से घिसना एक बहुत ऑड सा फैक्टर लगता है बट इट इज इरोडेड बाय एयर आल्सो. these factors are temperature and rainfall. So climatic factors are temperature and rainfall. The time determines the thickness of soil. देखिए समय के साथ साथ क्या होता है, सॉइल की एक लेयर दूसरी लेयर तीसरी लेयर चढ़ती रहती है एंड द थिकनेस ऑफ सॉइल इंक्रीजेस. सो दीज आर द फैक्टर्स, दीज आर द मेजर फैक्टर्स और वी कैन से categorization of major factors of soil formation, that is parent rock, relief, flora and fauna, climate and time. तो सॉइल इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ क्योंकि हम जिस जमीन पर रहते हैं वो सॉइल में बहुत कुछ डिपेंड करता है. वहाँ की सॉइल में बहुत कुछ डिपेंड करता है हम वहाँ पर क्या उगा सकते हैं क्या नहीं उगा सकते, लैंड फर्टाइल है नहीं है, उसके ग्रेन्स कितने मोटे हैं जिसके हिसाब से हम कल्टीवेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे कि हाउ टू कंजर्व दैट सॉइल. थैंक यू.